गौरव जी, फिजूल खर्ची है, पीएम की निजी महत्वाकांक्षा की वजह से ये बनाया जा रहा है, जवाब दीजिए। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगा कि फिजूल खर्ची ये होती है जब गैर संवैधानिक तरीके से आप हज सब्सिडी देते हैं और सर्वोच्च न्यायालय कहता है हज सब्सिडी खत्म हो। ये पार्लियामेंट है क्या? ये लोकतंत्र का मंदिर है। ये हर नागरिक की उम्मीद है, हर व्यक्ति चाहता है कि हम उस लोकतंत्र के मंदिर में जाएं और देश की सेवा करें। और मैं आपको आपकी रिपोर्ट में देख रहा था, 100 साल से ज्यादा पुरानी एक हमारी बिल्डिंग, जिसमें अगर आप संविधान पढ़ें, अनुच्छेद 81 है अगर मुझे सही याद है, वो खुद कहता है कि 2026 में जनसंख्या के अनुपात में लोकसभा और राज्यसभा की सीटें बढ़नी। अगर पुरानी बिल्डिंग में जगह नहीं है तो हमारे सांसद कहां बैठेंगे? हमारी जनता का प्रतिनिधित्व कैसे होगा? और मैं एक बात और कहूंगा अंजना जी, आप कहती है ना फिजूल खर्ची, हर किसी के लिए सुरक्षा जरूरी है। एक बार अनुमान लगाइएगा, ऐसा भी राजनीतिक परिवार है इसी देश में जो प्रधानमंत्री नहीं भी रहा है और उसकी सुरक्षा में यहां 862 करोड़ का खर्चा आया है, वहां पे कई हजार करोड़ का खर्चा भारत की जनता ने किया उनकी सुरक्षा के लिए। तीसरी बड़ी बात, आपको यह तथ्य बताना जरूरी है कि गिरगिटान भी जयराम रमेश को देख के पैर छू के कहता है सर आप मेरे गुरु। मालूम है क्यों? द हिंदू का आर्टिकल देखिएगा, जयराम रमेश जी ने कहा कि भारत को नई पार्लियामेंट बिल्डिंग की आवश्यकता है और उस वक्त स्पीकर थी मीरा कुमार जी, उन्होंने कहा बिल्कुल सही है, जरूरत है। ये बात है 2012 की। आप सपना देखते थे, वो सपना पूरा करता है मोदी है तो मुमकिन है नरेंद्र मोदी जी। ये मोदी महल नहीं है, ये एक अनूठी पहल है, ये हर नागरिक के लिए बन रहा है। और अगर इस पे कोई प्रहार करता है तो मैं समझता हूं जनता जवाब देना जानती है। चुनाव आने वाले हैं, पता चल जाएगा। अतुल जी जवाब दीजिए। एक तो संसद देश के लिए बन रहा है ना, वो पीएम अपने घर थोड़ी ले जाएंगे। ऐसा एक बात कही है, कुछ फोटोग्राफ्स है मेरे पास देश के, इसके पहले भी प्रधानमंत्रियों ने देश के लिए काम किया है। ये पोखरण 1 की है, इसमें डॉक्टर चिदम्बरम है, एपीजे अब्दुल कलाम है जिन्होंने पहला जो टेस्ट किया था, सबकी फोटो साथ में है। इट वॉज द बिगेस्ट थिंग। गरीब राष्ट्र था लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए पहला काम हुआ। ये पोखरण 2 की तस्वीर, इसमें सम्माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी है, जॉर्ज फर्नांडिस जी है, एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की भाखरा नंगल डैम की है। इसमें पंजाब के चीफ मिनिस्टर है, तत्कालीन इंजीनियर्स है, वर्कर्स है, सब है। ये सारी तस्वीरें हैं। डिजाइनर एक, वर्कर एक, आर्किटेक्ट एक, सब कुछ मैं के इर्द गिर्द घूमता है। इन्होंने गिरगिट की बात कही, काफी एकदम परफेक्ट बैठता है गिरगिट नाम का शब्द, और कई लोगों ने ये बात कही है। अब इन्होंने संसद लोगों की बात, हम संसद के लिए आएंगे, पैर छूकर गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और इस देश के 66% किसानों के भविष्य की जब बात आई और 3 काले कानून जब आए तो वो 12 मिनट में आए ना, तब चर्चा हुई, रौंदा गया, तब चर्चा नहीं हुई। और जब वापस लिए गए 700-750 किसानों के शहादगी के बाद, तो वो 12 मिनट में वापस लिए गए। क्यों चर्चा नहीं होती? 70 साल के की इमारत का क्या लेना देना? 70 साल नहीं, गलत क्लास में घुस गए, एग्जाम है गणित का बता रहे हैं, बात कर रहे थे, मैंने बात नहीं किया, फिर वो रोते हैं, फिर वो कहते नहीं मैं बीच में नहीं बोलना चाहिए। तो पार्लियामेंट के बारे में बताइए। नहीं, आप देखिए, आपने संसद की बात कही, लोगों की बात कही, तो लोगों की कितनी बात होती है बताना मेरा काम है और मैं बता रहा हूं। हाँ बताइए। इनका दोगलापन देखिए क्या है। मत हुई। सुषमा स्वराज जी और अरुण जेटली जी 2012 में कहते हैं, वही बिल उन्होंने दोनों बाद में पास किए। एक बांग्लादेश बॉर्डर का मसला था और एक एफडीआई इन रिटेल का था। हमने 51% लाया था, इन्होंने 100% कर दिया। तब कहते हैं कि संसद को रोकना, गतिरोध पैदा करना, ये एक संसद का आयुध है, शस्त्र है। 70 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो सत्ताधारी पक्ष, सत्ता पक्ष, जिसकी जिम्मेदारी है संसद चलाना, वही चलने नहीं देता है। तो ये इनका जो दोगलापन है बताना जरूरी था। अब देखिए, प्रायोरिटीज होती है देश के सामने, कुछ प्राथमिकताएं होती है। अब देश में कोविड में इनका कहना है 50 लाख लोग मरे, 5 लाख लोग मरे, 6 लाख लोग मरे, जो भी है, अलग अलग आंकड़े, 45 लाख का आंकड़ा आया अलग अलग WHO का। तो उनको 4 लाख रुपए देना चाहिए। हमने महाराष्ट्र में हमारी सरकार थी तो 50,000 रुपए हमने दिया। जो कोविड से गुजर गए
एक सरकार की जिम्मेदारी होती है। तो 4 लाख रुपए दो, तो सरकार ने कहा हमारे पास पैसे नहीं है। क्यों नहीं है पता है? बात सवाल पैसे का नहीं था। अगर क्योंकि देना पड़ता तो सच्चाई आती, लोग सामने आ जाते। तो सच्चाई नहीं आनी चाहिए, इसलिए छुपाई। तो लोगों की बात करते ये मत बताइए। और जहां तक आज देश की जरूरत क्या है, आज देश की वित्तीय अवस्था क्या है, तो नहीं चाहिए ऐसी बात नहीं है, लेकिन मतलब फिजूल खर्ची नहीं है। जनता को अनदेखी करके, जनता के हितों को अनदेखी अंजना जी करके उत्तर देना। जो बात अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा मैंने किया, वो एक्चुअली उनको तो ही वांट्स टू पुट हिज लेग इन जवाहरलाल नेहरू शूज, लेकिन निर्माण करने के बजाय खत्म करने का काम जो है वो करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जनता की जो जरूरत इसका है एक छोटा सा उसको अनदेखा किया। धन्यवाद। देखिए, मैंने बताया क्यों आवश्यकता है, लोकतंत्र का मंदिर है, अनुच्छेद 81, लोकसभा राज्यसभा के सांसदों की संख्या बढ़ने वाली है, कोई उत्तर नहीं दिया। लेकिन मैं एक बात इन्हें ये बता दूं जो बहुत आवश्यक है हर किसी के लिए जानना, ये सारा जो गैंग है ना कि भारत को किसी तरह से नीचा दिखा दे, ये सुप्रीम कोर्ट गया था अंजना जी कि ये जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है इस पे रोक लगे, नई संसद ना आए, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। ये दिल्ली हाई कोर्ट भी किया, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी रिजेक्ट किया और 1 लाख रुपए की कॉस्ट इन लोगों पे लगा दी। ये नहीं बताएंगे हम लोग पे? अभी शांत हम लोग पे? शांत। देखिए आप अंजना जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट बीच में करूंगा, मत हम लोग 28 को जाइएगा कि नहीं? जब उद्घाटन होगा, जश्न होगा, तमाम पार्टियां जब होंगी ना, जीएसटी लागू वो सिर्फ हुआ इस बीजेपी देश के में, सांसदों के लिए तो जब नहीं होगा। जीएसटी लागू हुआ इस देश में बहुत बड़ी बात थी। संविधान जो है उसको आपने अमेंड करके लागू किया। ये लोग नहीं आए थे, ये विरोध कर रहे थे, ये हर चीज का विरोध करते हैं, अनुच्छेद 370 का विरोध करते हैं, प्रधानमंत्री जी का, आर्मी का, ईवीएम का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इनका काम ही विरोध है। तभी कहती है जनता इतना मत करो विरोध, लगा देंगे निरोध, फिनिश, डॉट लग जाएगी आपके ऊपर। और दूसरी बात मैं बता दूं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, विरोध का मतलब रोकना होता है, आपको नहीं पता, शांत पढ़िएगा राहुल गांधी से डिक्शनरी। चलिए सुनिए अंजना जी, तीसरी बात बता दूं, हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी नरेंद्र मोदी जी की सरकार रही है, 9 साल में पार्लियामेंट में रही है, इनके समय में 0% प्रोडक्टिविटी पहुंच गई थी, आंकड़े देख लीजिएगा। और 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की बात करी, भारत बना है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। इनके समय में फ्रेजाइल 5 होती थी, फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी से 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी छोटा तक सा का जवाब सफर अन्य लोगों के पास भी ये है। देखिए 2011 में इस देश की जो थी 3rd नंबर की इकोनॉमी थी दुनिया में। जब फ्रेजाइल 5 की बात करते थे तब 72 रुपए पेट्रोल मिलता था और 410 रुपए का 2011। नहीं, क्या 3rd नंबर की इकोनॉमी बिल्कुल थी। ये लीजिए, इनको ये अरे भी गूगल करो ना। परचेजिंग पावर, अरे यही निकालो, अरे यही 11वें निकालो। नंबर की चलो इकोनॉमी बताओ, थी, what is 5वें पे आ गई, इनको ये What भी is नहीं PPP पता। बताओ मुझे। आप चलिए प्लीज, बताइए ना। 3.2 ट्रिलियन डॉलर की देखिए, इकोनॉमी मैं अभी जब हुई बात है, कर रहा था, मैं तो जब बात गलत कर आप रहा था, बताएंगे। तो पूरा कर लीजिए। 11th थी जब वो। ये बात कर रहे थे मैंने थोड़ा सा टोका तो आपने कहा टोको मत। ये तो बीच बीच में आ जाता मैं है, भी नहीं एसिडिटी हो टोक जाती रहा है, भाई, सच्चाई बोलो आपने तो गलत तथ्य एसिडिटी बता हो जाती दिया। है। जनता जरा गूगल करके एक बार चेक करके बता दीजिए। 2% था बेरोजगारी का दर, 410 रुपए सिलेंडर था, 72 रुपया जो है वो पेट्रोल था, 58 रुपया डीजल था। ठीक है, तब ये बोलते हैं फ्रेजाइल इकोनॉमी, यानी कुछ तो भी षड्यंत्र हो रहा था, कुछ तो भी षड्यंत्र हो रहा था कि फ्रेजाइल इकोनॉमी उसे कहा गया जिसने ये सब चीजें की। और आज $18 तक नीचे गया, आज एवरेज $60 के ऊपर नहीं है, $50 में हमें रशिया से मिल रहा है, अभी चल रहा है वो भी।